नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं सहारा इंडिया के ऊपर काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो काफ़ी इमोशनल होने वाली है बिकॉज ये एक मिस्त्री का है और मिस्त्री ने अपनी जीवन भर की कमाई सहारा इंडिया में लगा दिया। अब वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस जानकारी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी जानकारी को समझते हैं, जानते हैं क्या बीती है इसके ऊपर। आइए पूरी जानकारी समझते हैं। सहारा का मारा मन ना करता तो मर जाऊं, मतलब उसका मन कर रहा है कि मर जाऊं। मिस्त्री का काम कर सहारा इंडिया में लगाए 12 लाख रुपए, अब दाने दाने को मोहताज है। यानी मिस्त्री का काम करके ये आदमी अपना जमा पूंजी सहारा इंडिया में लगा दिया, अब ये दाने दाने का मोहताज है दोस्तों। और ये जानकारी दल्लू सलाथिया जी की तरफ से रिपोर्टेड है, अनंत कुमार जी की तरफ से। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा, यहाँ पर जो जानकारी है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। घर चलाने के लिए कुछ लोगों से सहारा इंडिया में डालने के लिए पैसा लिया और सहारा इंडिया में लगाया। सोचा था कि पैसा मिलेगा तो उधार खत्म कर दूंगा, लेकिन अब कर्ज की बोझ पर उस पर आ गई है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। मेरे पास मरने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं है, यह कहना है गुमला के एक शख्स का जिन्होंने 12 लाख सहारा इंडिया में लगाए हुए हैं और अब वे पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है उनके जैसे और भी लोग, यहाँ तक कि आप भी शायद इंतजार कर रहे होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसी मैं सहारा इंडिया के ऊपर नई नई जानकारी का वीडियो डालूं तो उसका वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में मिल जाए दोस्तों। सहारा इंडिया परिवार ने कई लोगों को बेघर बेसहारा लाचार कर दिया। सहारा इंडिया में पैसा डूबने के कारण कई लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं और तो कई लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। गुमला जिला मुख्यालय में रहने वाले एक शख्स का यही हाल है। इस व्यक्ति का लगभग 12 लाख रुपए सहारा इंडिया में लगा हुआ है और बाकी यार पैसा इंतजार कर रहे हैं कि पैसा अब मिलेगा, लेकिन मिलने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, जिससे उस व्यक्ति के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। क्या है पूरा मामला जानते हैं दोस्तों। ये है उनकी प्रोफाइल फोटो, देख सकते हो। मैं वीडियो को प्ले नहीं करूंगा, वीडियो तो है लेकिन प्ले इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कॉपीराइट इस वीडियो पर आ जाएगा, इसलिए मैं प्ले नहीं करूंगा। लेकिन मैंने इनकी फोटो आपको दिखा दी है दोस्तों। सचिरानंद पांडे बताते हैं कि सहारा इंडिया परिवार में 2013 से पैसा जमा करते आ रहा था। पेशे से बिजली मिस्त्री का काम करता हूँ, कोई बुलाता तो काम करता हूँ, काम भी नियमित रूप से नहीं मिलता। पेट काट कर एक एक पैसा जमा किया था ताकि मेरे बेटे को पढ़ाने में दिक्कत ना आए। अब मेरा बेटा भी 12वीं पास कर गया है, लेकिन सहारा में पैसा डूब जाने के कारण मैं उसे आगे की पढ़ाई पढ़ाने में असमर्थ हूँ। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इनके जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग सोच करके पैसा लगाए हुए थे, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। अगर किन्हीं का मिला हो तो जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका कोई बिजनेस है, उससे रिलेटेड पोस्टर बैनर बनाना चाहते हो प्रोफेशनल स्टाइल में, तो नीचे मैंने एक ऐप का लिंक दिया हुआ है, बैनर बाजार। आप बैनर बाजार डाउनलोड करिए और साइन अप करिए। वहाँ पर फ्री में भी और पेड में भी बहुत सारे प्रोफेशनल बैनर आप बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सहारा से पैसा नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। मन करता है मर जाऊं, क्योंकि किसी तरह से बिजली मिस्त्री का काम करके दो पैसा जोड़कर पैसा जमा किया था ताकि बेटे को आगे पढ़ाई में दिक्कत ना हो। अब बेटा पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। नम आंखों से पांडे बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मेरे पास मरने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। घर चलाने के लिए कुछ लोगों से सहारा इंडिया के भरोसे पैसा लिया था, यह सोचकर कि सहारा इंडिया से पैसा मिलेगा तो वापस कर दूंगा। पैसा नहीं मिलने के कारण कर्ज का बोझ मेरे ऊपर चढ़ गया है। 50-50 हजार करके 6 किस्त जमा किया था। 4 लाख रुपए 2 बार जमा किया था। टोटल लगभग 12 लाख रुपए सहारा इंडिया में जमा किया था ताकि बच्चों को पढ़ा सकूं और घर परिवार चला सकूं। अब मेरे पास खाने के लिए 12 रुपए भी नहीं है। इसके कारण मैं बीपी शुगर का मरीज बन गया हूं। मेरी अब इतनी स्थिति खराब हो गई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं तो जाऊं कहाँ, किससे पैसा मांगू, कहाँ जाऊं। 20 बार सहारा इंडिया ऑफिस के चक्कर काट चुका हूं। पांडे बताते हैं, पांडे ने सहारा इंडिया को कोसते हुए कहा कि सहारा इंडिया के ऑफिस जाता हूं तो वहां बोला जाता है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट से फैसला आएगा तो पैसा मिलेगा। सरकार
सरकार द्वारा भी घोषणा की गई है कि पैसा मिलेगा, एक बार तो नहीं 10-10 हज़ार करके पैसा मिलेगा। ऑनलाइन भी कराया हूँ लेकिन आज तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं सहारा ऑफिस का पैसा लेने के लिए सहारा ऑफिस का चक्कर काट रहा हूँ, 20 बार चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन वहाँ से मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है, किसी तरह से मुझे मेरा पैसा दिलाया जाए वरना इससे तंग आकर मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। मानसिक चिकित्सा केंद्र में दिखाकर डिप्रेशन की दवा भी खा रहा हूँ। सहारा में पैसा डूबने के कारण यह सब स्थिति हो रही है। दोस्तों ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, और इनके जैसे और भी लोग हैं जो सहारा इंडिया से पीड़ित हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पांडे जी को पैसा मिल सके और उनके जैसे और भी लोगों को पैसा जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।